हेलो नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सबों का फिर से स्वागत है। जो ये एग्ज़ाम हुआ था, ये 22/12/2012 को ये पेपर हुआ था। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा कैसी जाती है, कैसी होती है। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लगातार बदलती रहती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है 76, 76वां नंबर का स्थान था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कौन से तट के समानांतर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाए आपका? ये पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने कौन से चार्टर एक्ट के से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? किसके तहत बना दिया गया था? तो इसको जो बनाया गया था 1833 का चार्टर एक्ट के तहत इसको गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? जो सही है, पूर्वा उत्तर प्रदेश, रामागुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कवास जो है आपका गुजरात में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, एवं उक्त निर्धारित समय में उसे उस राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना अथवा अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो कितने दिनों के अंदर निर्वाचित हो जाना चाहिए? तो उसको 60 दिनों यानी कि 2 माह के अंदर उसको निर्वाचित हो जाना चाहिए। 7 नंबर में पूछा गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या ध्रुवण। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? अपवर्तन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गया है कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 8 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? सबसे कम किस में होता है? बैगनी, नीला, हरा या लाल? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रकीर्णन की बात की जा रही है, तरंगदैर्घ्य। प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल का, और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा जो होता है बैगनी का। तो इसकी ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 में पूछा गया है, जीडीकेपी सकल घरेलू यान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? जीडीकेपी के खोजकर्ता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर क्या था? उम्बेर्टो सुल्पास्को और किमी रैकोनेन, एंड्रयू हैरिस, बरात सफ़ेद। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो उम्बेर्टो सल्पासो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाद का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? अचूक, अमोघ, लक्ष्य या फिर हेलिना? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? हेलिना आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रविंद्र जडेजा जी, इनको भी किया गया था, प्रमोद भगत को भी किया गया था, स्वप्ना बर्मन को और सौरभ सिंह गिल। तो ये जो राइट आंसर आपका होगा ये डी, एक सभी को पुरस्कृत किया गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान और सिख, मराठा सिख, अफगान शाह आलम और अफगान मराठा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था। नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? नमस्ते सलोम जो है किन दो देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत इजराइल। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? भारत और इजराइल के बीच। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय मतलब जो ऐसे दक्षिण भारत की ओर जो बात की जा रही है इसी ओर की सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है।
निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सआदत खां को उपाधि प्रदान की गई थी। निमारी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है? भेड़ की, बकरी, गाय या फिर भैंस की? इसका जो राइट आंसर किसकी है? निमारी जो है आपकी गाय की नस्ल है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सा है? संसद है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है या कार्यपालिका है? तो इसका जो राइट आंसर, जो भी विधि का निर्माण होता है वो सिर्फ संसद में ही होता है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है आपका? ये मुरलेन जो है आपका मिजोरम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो बाल लोकसभा के ही सदस्य से चुने जाते हैं, एकदम सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, एकदम सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तीनों सही है। तो अब 4 में देखते हैं। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमता मत दे सकते। जी नहीं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया है? किस दिन मनाया है? 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 25 मार्च, 25 फरवरी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये 25 फरवरी को मनाया है। तो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी? अनुज चौधरी, सुमन कुमारी, अरुणिमा सिन्हा या रोमा? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सुमन कुमारी बनी है। 24 नंबर पूछा गया, CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो शिक्षा वाणी, CBSE, स्मार्टर स्टडी, शिक्षा? तो कौन सा हो गया आपका? तो शिक्षा वाणी का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? 2019 की बात की जा रही, किस पद पे थे के वेणुगोपाल? तो आपका ये अटॉर्नी जनरल के पद पे नियुक्त थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे कितना होता है? रिक्त स्थान की पूर्ति किया जाता है। 1 ओम बराबर कितना होता है? तो आपका 1 ओम बराबर 1 बटे 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते, राज्य विधायिका में धर विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसमें किसका किया जाता है? तो सेंट्रल की बात करें तो राष्ट्रपति और स्टेट की बात करें तो राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो कौन थे उस समय? तो अपने ये के सिवान उनके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1929, 30, 31 या 32? तो कब हुआ था ये? 1931 में गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। मानव के शरीर में की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? मतलब ऑक्सीजन वाली जो ऑक्सीजन मिक्स रहता है तो उसे कौन ले जाती है? वृक्क धमनी, उदीय महाधमनी, फुस्फुस धमनी या पंक्चन धमनी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फुस्फुस धमनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख 9वीं अनुसूची, 10वीं, 8वीं या फिर 5वीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो कौन सी करती है वाष्प को सीधे ठोस में? तो 32 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा व्युत्पन्न ऊर्ध्वपातन करता है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। 32 के बाद 33 की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया, आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आहार नाल जो होता है उसके सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम सिरोसा कहते हैं, सिरोसा कहते हैं। तो ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो कार्बन के परमाणु किससे बंधे होते हैं? तो ये आपका सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 35 में पूछता है कि मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? मतलब उनके बाद किसे बनाया गया था? तो आपका प्रमोद सावंत को बनाया गया था। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः बैच ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो किस में करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जाग्रोस पर्वत स्थित है। जाग्रोस पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? ईरान में, इराक, सीरिया या फिर यमन? तो 37 का जो राइट आंसर किस में है? तो जाग्रोस जो है वो ईरान में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 38 आपका मैथ है। तो निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया? ठगी प्रथा को उन्मूलित किसने किया था? तो रिपन ने, लीटन, बेंटिक या डालहौजी ने? तो 39 का कौन सा हो जाएगा? विलियम बेंटिक ने इसके उन्मूलन की थी। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल का चयन सही नहीं है? तो किसमें है? कलराज मिश्र आपका। तो ये राजस्थान सही था। आरिफ मोहम्मद खान ये महाराष्ट्र, ये गलत हो जाएगा। और भगत सिंह कोश्यारी ये भी आपका गलत हो। टी सुंदरराजन तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मतलब कहाँ उदयपुर कहाँ स्थित है? तो आपका ये बिहार में। उदयपुर राजस्थान मत समझ आना, क्योंकि उदयपुर राजस्थान में, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपके बिहार में है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो मैक्सिमम वो 14 दिनों के लिए ही रोक सकता है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? 2018 का राष्ट्रमंडल कहाँ किया गया था आपका? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? केरल से कौन सी संबंधित नहीं है? तो भरतनाट्यम कथकली केरल है, मोहिनीअट्टम केरल, कुड़ियाट्टम जो है वो केरल है। तो भरतनाट्यम जो है वो आपका ये तुम्हारा कहाँ? तो ये केरल में स्थित, केरल का नहीं है। तो फिर चलते हैं 45 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? किससे फूल जो है प्रजनन नहीं कर सकता है? तो आपका कौन सा है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश और ये बायदल पुंज। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं कर सकता बायदल। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? प्रणब मुखर्जी किया गया है, भूपेन हजारिका किया गया है, नानाजी देशमुख को किया गया। तो 46 आपका सी आपका इसमें नहीं किया गया, दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया। पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा की गई? पावर ऑफ 18 किसके द्वारा किया गया है? तो आपका ट्विटर के द्वारा किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो आपका ये उत्तराखंड में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 49 की ओर देखते हैं। 49 में पूछा गया है मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? नासा कब करेगा ये मंगल रोवर का मिशन? तो देखते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं। 2020, 21, 22 या 23। तो इसको कब करेगा? तो 2020 में इन्होंने कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? चिनूक, फॉन, हरमट्टन या मिस्ट्रल? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चिनूक पवन USA की स्थानीय पवन है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो अर्जुन जी कहाँ थे? अर्जुन के साथ कौन थे? तो ये कृष्ण जी थे, इसलिए कृष्ण हो जाएगा। तो 52 में देखते हैं। 52 में पूछा गया निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। भितरकनिका, पिच्चावरम, कुंदापुर उपयुक्त में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन है स्थित इसमें? तो भितरकनिका तो है पूर्वी तट पे, पिच्चावरम भी है, तो आपका कुंदापुर नहीं है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम लो एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? गैंगटोक में, संघाई, नई दिल्ली या फिर मनीला? इसका जो राइट आंसर कहा जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें कौन थे आपका? ये पार्श्वनाथ थे। और 24वें कौन थे? ये वर्धमान महावीर जी थे। तो ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? 2022 का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा, बोको, सुहोरेंग, बिंग डुएन। तो इसका जो 55 का जो राइट आंसर था ओलंपिक शीतकालीन जो चीन में किया गया था ये था बिंग डुएन। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो संभवनाथ आपके तीसरे जैन तीर्थंकर थे। संसद के प्रथम लोकसभा बिल पेश किया गया। संसद में कब लोकसभा बिल प्रथम पेश किया गया था? तो 1971, 67, 68 या फिर 1972। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1968 में पेश किया गया था। तो 58 में चलते हैं। 58 में पूछा गया निम्न किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथूर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो कहाँ किया गया था ये आपका तमिलनाडु राज्य का था।
तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, निम्नलिखित खिलाड़ियों वो संबंधित खेलों में के युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो एलिस मेर्टेंस टेनिस से संबंधित है, दिविज शरण पोलो, अर्जुन आज़ाद क्रिकेट और सिमोना हालेप हॉकी। तो इसका जो राइट आंसर आपका सुमेलित नहीं है होगा, तो 1, 2, 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 में पूछा गया, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो कौन सी घटना थी, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड था। सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी, सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1724 को। हिट रिप्रेस पुस्तक के लेखक कौन है, हिट रिप्रेस पुस्तक के लेखक सत्य नडेला थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो कौन से में है, तो अनुच्छेद 23 में ये वर्णित है। अगले क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। वह मोरक्को के थे, एकदम सही है। और वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और उसने रेहला यात्रा वृत्तांत लिखा था। ये तीनों आपका ये सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। चुनाव सुधारों से कौन सी समिति संबंधित है, तो ये दिनेश गोस्वामी संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 67 में देखते हैं। 67 में पूछा गया है, 2024 को ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश में की जाएगी। तो 67 में कौन किया जाएगा, तो ये फ्रांस में किया जाएगा। 68 की ओर चलते हैं। इसमें रिएक्शन दिया गया है Al2O3 + 6 HCl 2AlCl3 और इसके एक्स्ट्रा में क्या बनेगा, तो 68 का जो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, तो ये बन जाएगा 3H2O आपका बनेगा। तो फिर चलते हैं। एक टेलीविज़न ये मैथ है। तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसके द्वारा जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। इसरो द्वारा 2 अगस्त 1919 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोलर सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है। तो 72 ने कहा क्या किया, तो ये बेंगलुरु में किया गया था। तो निम्नलिखित में से पुस्तकों में वो उनको लेखकों के युग्मों में से कौन सुमेलित है। उसमें सुमेलित की बात की जा रही है। तो कौन देखते हैं, हिमालयन ओडिसी AP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल AC त्यागी, और उसके बाद वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवरसी ग्लोरियस डायस्पोर। ये जो है ये गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। इसमें पूछा, निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं, 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद पुरस्कार स्थापित किया था। तो सत्य की बात नहीं की जा रही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला था। तो यह अर्थशास्त्र नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर थे। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 75 की ओर चलते हैं। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और डैश के बीच किसके बीच हस्ताक्षरित हुए थे। तो 75 में किसके, तो सुगौली की संधि जो थे गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। प्रथम मुफ्ती सईद मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था, देखते हैं ऑप्शन, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो 76 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये जो मुफ्ती सईद जो दिया गया था ये बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 78 में निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनक तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, फैलोपियन नलिका। तो कौन सा आपका नहीं है, तो ये शुक्रवाहिका आपका नहीं है। अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन किससे संबंधित है, तो ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन के चलते, भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने थे, तो ये आपके बने थे पिनाकी चंद्र घोष बने थे। मनुष्य के शरीर के किस अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है, तो किससे होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 82 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य
मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य की कौन थी? तो ये आपका ये विराटनगर थी। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहलाता है? समुद्र उष्मीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भू उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसको भू उष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। 84 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग, तारा मछली, सिल्वर मछली, शार्क या फिर व्हेल। तो कौन सा आपका राइट आंसर? तो शार्क आपका मीन वर्ग से आता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं, कोयना परियोजना महाराष्ट्र सही है, शरावती कर्नाटक सही है, बाली मेला सही है, और तो सबरीगिरी परियोजना गुजरात में नहीं। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो नहीं है। 86 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्रवाती आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो किसके साथ किया गया है? तो 86 में आपका रूस के साथ किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल विजेता है बने। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो नोवाक जोकोविच जो है आपके वो सर्बिया के हैं। 88 में चलते हैं। 88 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की परिस्थिति से पदावनत किया गया? तो किसमें किया गया था उसको? तो 1906 में इसको हटा दिया गया था ग्रह की श्रेणी से। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? उष्मीकरण का कारण कौन सा नहीं है? तो आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जलपास्क और N2O है, लेकिन आपका सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। 91, निम्नलिखित में से किस देश में अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। तो किसने रखा है? तो ये तजाकिस्तान रखा है। बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सही इसमें बात की जा रही है? कपोलत बिहार राज्य का प्रसिद्ध झरना है, ये एकदम सही है। और भीम बांध बिहार मुंगेर के जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। बरियतन एक जैन मंदिर है एवं संग्रहालय है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा, इसमें ये गलत है। तो चलते हैं 93 की ओर। तो इसमें मैं दिया, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? इसमें नहीं की बात की है, तो कौन सा नहीं है? तो मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव, औरैया। तो 94 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका कौन सा हो जाएगा? औरैया जो है थर्मल प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। गांधी सोलर पार्क 50 kV क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कहाँ किया गया है ये? तो ये न्यूयॉर्क में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? मतलब पृथ्वी की जो लगभग आयु को कौन सा दर्शाता है? 150 मिलियन वर्ष, 4 से 5 मिलियन वर्ष, 4 से 5 बिलियन वर्ष, 150 मिलियन वर्ष। तो कौन सा दर्शाता है आपका? 4 से 5 बिलियन वर्ष दर्शाता है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का कितना होता है? 2.42 होता है। अगले को 98 में देखते हैं, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, क्या शामिल है? तो वस्तु और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, बचत और निवेश, ए और बी दोनों। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संगीता रेड्डी, संदीप सोमानी, उदय शंकर, सुरेश पटनायक। तो 99 का आपका कौन सा आंसर जाएगा? संदीप सोमानी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता बने? एशिया प्रशांत कौन बने? विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा फाउंटेन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विक्रम जी बने थे, हावर लेडी ऑफ ग्लोरी बने थे, फ्लोरा फाउंटेन बने थे। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त हुआ। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, और चैनल पे आप नए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।